नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी में टूट और पशुपति कुमार पारस के केंद्र में मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान को एक और बड़ा झटका लग सकता है। बता दें कि अभी चिराग पासवान जिस दिल्ली स्थित जिस सरकारी आवास में रह रहे हैं वो स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम का अलॉट है। और दिल्ली में इसी सरकारी बंगले में अभी देख सकते हैं कि उनके बाहर मौजूद है यही जो पूरा सरकारी बंगला है 12 जनपद, जो कि आज से लगभग 30 साल पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पे अलॉट हुआ था जब वो बीपी सिंह की सरकार में मंत्री थे। उस दौरान उनके नाम का यह जो सरकारी आवास है अब अलॉट हुआ था। लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान और उनका पूरा परिवार इसी बंगले में रह रहा था, लेकिन बतौर सांसद उनको यह बंगला जारी रख पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद दावा किया जा रहा है कि यह बंगला अब चिराग पासवान को खाली किया जा सकता है। बता दें कि बतौर सांसद चिराग पासवान को दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में एक अलग आवास दिया गया है। उस आवास में उनका नाम का अलॉट है, लेकिन ये स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के बाद इनको अब सरकारी आवास खाली किया जा सकता है। बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद कहा जा रहा है कि जो दिल्ली स्थित ये 12 जनपद सरकारी आवास है ये नए मंत्रियों के नाम अलॉट होगा। और ख़ास बात यह है कि बिहार के ही नए मंत्रियों को अलॉट किया जाएगा। बता दें कि यह जो पूरा क्रियाकलाप होता है वो शहरी मंत्रालय के तहत आता है और उसमें पशुपति कुमार पारस को यह ऑप्शन दिया गया था कि आप इस घर में रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, लेकिन पशुपति कुमार पारस ने इस घर को लेने से मना कर दिया गया। इसके पीछे की तर्क ये दिया जा रहा था पशुपति कुमार पारस की ओर से कि उस बंगले में रहेंगे तो बड़े भाई रामविलास पासवान की इनको याद हमेशा आती रहेगी, इसीलिए वो इस बंगले को लेने से साफ इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि अब रामविलास पासवान को जो ये सरकारी आवास था अब इसमें इस्पात मंत्री जो कि खुद बिहार से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्र में इस्पात मंत्री हैं उनको यह घर अलॉट किया जा सकता है। आरसीपी सिंह को 12 जनपद जो कि अब तक 30 सालों से लोक जनशक्ति पार्टी और रामविलास पासवान के नाम का एक पहचान बना हुआ था, अब वो घर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को दिया जा सकता है। बता दें कि जब केंद्र में मंत्री बने थे तो ये कहा जा रहा था कि 12 जनपद जो सरकारी आवास है वो कभी भी खाली किया जा सकता है, लेकिन अब समय आ चुका है। दावा तो ये भी किया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि अब तक 3 नोटिस लोक जनशक्ति पार्टी के जो चिराग गुट के मुखिया हैं चिराग पासवान के हाथों मिला हुआ है कि जल्द से जल्द वो इस आवास को खाली करे, लेकिन अब तक कोई भी नोटिस जो है इनकी ओर से नहीं भेजा गया। हालांकि अभी तक यही जानकारी है कि आरसीपी सिंह को यह आवास दिया जा सकता है। बता दें कि यह आवास जब बीपी सिंह की सरकार में रामविलास पासवान मंत्री थे तब वो इस घर में आए थे और लगभग 30 साल में वो बीच में 1-2 बार जब किसी संवैधानिक पद पर नहीं भी थे तो उनके कद और उनके पद के हिसाब से उनको बढ़ाया गया था। उनके जो आवास है उनको बढ़ा दिया गया था, लेकिन अभी चिराग का कहा जा रहा है कि ऐसा उनका कद अभी बना नहीं है जिससे उनके आवास को जो है कंटिन्यू किया जा सके। लेकिन अभी की यही खबर है कि ये संभवतः ये घर जो है अब केंद्र में नए मंत्री इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह को अलॉट किया जा सकता है। इस खबर से जुड़ी जो कुछ भी अपडेट होगा न्यूज़ फॉर नेशन आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय ये कमेंट बॉक्स होता है। अब तक हमारे न्यूज़ फॉर नेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले। उस वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। शुक्रिया।